तो चलिए शुरुआत करेंगे एक अहम खबर के साथ, जहां एसआईए ने कश्मीर में 4 जिलों में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। कुपवाड़ा, बांदीपोरा, बारामूला, गांदरबल में एजेंसी ने जमात इस्लामी के दफ्तरों पर छापे मारे हैं और संपत्तियों को जब्त किया है। गांदरबल के गंडूरा और सफापोरा में भी एसआईए ने कार्रवाई की है। बांदीपोरा की नाज कॉलोनी में भी एसआईए की टीम मौजूद है और छापेमार कार्रवाई की जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि ये कार्रवाई दोपहर तक चल सकती है और 188 संपत्तियों को सीज किया गया है। जानकारियों के मुताबिक 4 जिलों के 31 स्थानों ये छापेमार कार्रवाई चल रही है। कुल 4 जिलों में एसआईए ये कार्रवाई कर रही है। और इससे पहले भी हमने देखा है कि जमात-ए इस्लामी की संपत्तियों को सीज किया गया है। समय समय पर जमात-ए इस्लामी के खिलाफ इस तरीके से एसआईए शिकंजा कसती हुई नजर आ रही है। हालांकि आपको ये जानकारी दे दें कि जमात-ए इस्लामी जो ये इस्लामिक संगठन है, ये जम्मू कश्मीर में इस पर बैन लगा हुआ है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में ये अपनी गतिविधियां जारी रखता है, जिसे इंटरनेट के जरिए ये जो तालीम है, इस्लाम की तालीम, उसे मुहैया कराता है। जमात-ए इस्लामी की संपत्तियों को सीज किया हुआ है और दोपहर तक ये कार्रवाई चलने की उम्मीद जताई जा रही है। और सहयोगी जावेद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जावेद, क्या कुछ अपडेट्स मिल पाए हैं? अभी तक कितनी संपत्तियां सीज की जा चुकी हैं? जी जैस्मीन, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो गांदरबल में एसआईए ने जो कार्रवाई आज शुरू की है वो 3 लोकेशंस पे की है। एक तो गाडोरा इलाका है यहाँ पे गांदरबल का, दूसरा रेपोरा इलाका आता है जो पुलिस स्टेशन लार में आता है, कुरहामा भी कहते हैं उसको, और तीसरा सफापोरा। और अभी जो यहाँ पे हम गाडोरा इलाके में है, यहाँ पे एसआईए के जो एहलकार है वो आए थे। यहाँ की जो गांदरबल पुलिस थी उनके साथ थी, उनके हमरा थी, और उन्होंने यहाँ पे, मैं आपको दिखा दूं, ये जमीन है यहाँ पे जो 5 कनाल 15 मरला की जमीन है, इसको सीज कर दिया। ये जमीन जमाती इस्लामी के पास थी और आपको पता ही होगा कि जमाती इस्लामी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको बैन किया गया है और उनकी जो भी संपत्ति होती है या प्रॉपर्टीज वगैरह होती है वो एसआईए सीज कर देती है। और आज यहाँ पे इन्होंने ये 5 कनाल 15 मरला जमीन सीज किया है। इस पे बोर्ड भी बाकायदा लगा दिया, क्योंकि और उसके बाद दूसरा जो इलाका है सफापोरा में जो रिपोर्ट्स आ रही है, वहां पे उन्होंने एक स्कूल बिल्डिंग सीज की है। हालांकि वो स्कूल पहले से ही बंद किया गया था और जो बाकी स्कूल थे जो जमाती इस्लामी जो चला रहे थे उनको पहले से ही बंद किया गया था। अब जो बिल्डिंग से इंफ्रास्ट्रक्चर था आज उसको सीज कर दिया गया। और तीसरी जो लोकेशन है वो रेपोरा की है। रेपोरा में भी खबर आ रही है कि वहां पे कुछ जमीन है, अभी तक ये पता नहीं चला कि कितना जमीन है, कितना मेजर कर रहा है वो जमीन, लेकिन वो भी सीज किया गया है। जी जैस्मीन। जी, साथ ही जावेद, क्या ये माना जाए कि ये जो छापेमार कार्रवाई एसआईए कर रहा है, इसमें कब तक हम ये माने कि कार्रवाई को अंजाम दिया जा सकता है? क्योंकि हमने पहले भी देखा है समय समय पर एसआईए जो है वो जमात इस्लामी की प्रॉपर्टीज को खास तौर पर सीज करती आई है, उन पर शिकंजा कसती हुई नजर आई है। तो क्या आगे आने वाले समय में भी इस तरह की और कार्रवाइयां देखने को मिल सकती हैं? और आज जो कार्रवाई चल रही है वो कब तक हम माने कि उसे अंजाम दिया जाएगा? जी, अभी तक तकरीबन ये जो कार्रवाई आज शुरू की थी इन्होंने, तकरीबन वो अंजाम दी गई है, क्योंकि जो 3 जगह है वहां पे सीज किया गया है। खाली 3 लोकेशन थी आज गांदरबल में। और उसके बाद जो फर्दर डिटेल्स है, फर्दर ऑर्डर्स है, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो रिकमेंड करेगी, जो एसआईए स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वो रिकमेंड करेगी और वो ऑर्डर उसके बाद इजरा करेंगे। तो फिलहाल अभी तक जो है कार्रवाई मुकम्मल हो गई है यहाँ गांदरबल में। बिल्कुल जावेद, और क्योंकि इससे पहले भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे इसी खबर पर, अलग अलग जगह से वो जानकारियां दे रहे थे, बोर्ड्स चस्पा किए गए हैं, बैनर्स चस्पा किए गए हैं कि जो धोखाधड़ी से सरकार से जिन ज़मीनों को हथियाया गया है उन ज़मीनों के ऊपर ख़ास तौर पर शिकंजा कसा जा रहा है। जो जमात इस्लामी ये मानता था कि ये उनकी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं धोखाधड़ी से वो सरकार से छीनी गई और फिर जमात इस्लामी ने उन्हें नाम किया। तो यही एक मेन मुद्दा है, या इसके अलावा भी कोई और ऐसे इनपुट्स मिले थे जिसके आधार पर यह कार्रवाई की जा रही है?
जी बिल्कुल फिलहाल अभी तक यही मुद्दा है कि जो इनका जो खदशा है कि जो ये जमीन है इसको हड़प किया गया था या इनके पास जो भी रिपोर्ट्स है उसके बाद उसकी जांच हो रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है। और जब भी इन्वेस्टिगेशन होगी कैसे लिया गया था, किन पैसों से लिया गया था, किन की जमीन थी ये, उसके बाद कुछ ना कुछ लेके फिर जो एसआईए है वो अपना जो प्रेस रिलीज है वो लेके आएगी। जी जैस्मीन। ठीक है जावेद, आप लगातार बने रहिए। हम सईद का रुख करेंगे, बांदीपोरा से हमारे साथ जुड़े हुए। सईद, एक बार फिर से हम देख पा रहे हैं कि एसआईए शिकंजा कस रही है जमात की प्रॉपर्टीज पर। क्या कुछ अपडेट्स बांदीपोरा से मिल पाए हैं इसको लेकर? जी, अगर हम बांदीपोरा की बात करेंगे तो यहाँ पे अभी अभी एसआईए की टीम आई थी, उनके साथ जो मुकामी पुलिस है वो थी। इसके अलावा जो महकमे माल है यानी रेवेन्यू डिपार्टमेंट, उनके अफसरान और उनके एहलकार थे। यहाँ पे बांदीपोरा टाउन के अंदर ही एक लैंड है नवाज कॉलोनी एक एरिया है, वहां पे जो 13 मलरा है ममनू और जमात इस्लामी की वो मिलके थे, वो जो जमीन है उसको सीज किया गया है। और जो टीम है वो अभी इस इलाके से रवाना हुई है। आज अगर हम कश्मीर की बात करेंगे तो काफी सारी जगहों पे जो ममनू और जमात इस्लामी की जो प्रॉपर्टी है उसको सीज करने का अमल जारी है। बांदीपोरा में एक ही जगह पे ये एसआई की टीम आई थी, वो है नवाज कॉलोनी एरिया, जहां पे जो जमात इस्लामी की लैंड थी वो 13 मलरा है, वो लैंड उसको सीज किया गया है। जी साथ ही सईद, जिन प्रॉपर्टीज को सीज किया गया है और आपके बाईं तरफ भी हम देख पा रहे हैं कि जो पोस्टर बैनर वहां पर चस्पा किए गए हैं, सईद ये क्या इन प्रॉपर्टीज पर किसी तरह की कोई गतिविधियां संचालित होती थी? क्योंकि जमात इस्लामी बहुत सारे स्कूल्स ऐसा कहा जाता है, हालांकि अभी उन्हें कम्युनिटी स्कूल्स में तब्दील कर दिया गया है, लेकिन इससे पहले बहुत सारे ऐसे स्कूल्स थे जिनका कनेक्शन ऐसा कहा जाता था कि जमात इस्लामी से है। तो जिन प्रॉपर्टीज को सीज किया गया है, अभी वहां पर मौजूदा हालात में क्या कोई ढांचा है जमात इस्लामी का, या फिर ये महज जमीन के टुकड़े हैं? देखिए, अगर हम जो जमात इस्लामी की जो प्रॉपर्टी है उसमें उनके स्कूल भी आते हैं, उनके पास काफी सारे जो उनके स्कूल है वो चल रहे थे। इसी तरह उनके पास काफी सारी इमारतें भी थी और इस तरह उन्होंने लैंड भी कहीं पे जो जमीन है वो खरीद के रखी थी, ताकि ये जो जमीन है उसको बाद में फरोख्त वो करते हैं और उसका जो पैसा है वो इस्तेमाल होता है। लेकिन ये जो लैंड सीज करने का अमल शुरू किया गया, उससे यह है कि अब इस जमीन को न कोई खरीद सकता है, न ये फरोख्त हो सकती है। यानी इस जमीन पर मुकम्मल पाबंदी रहेगी। एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है जिसमें जो डीसी होता है वो इसमें इजाजत देता है, उसके बाद जो उस जमीन उसको सीज किया जाता है और ये जो लैंड है अब इसको न कोई खरीद सकता है और ये न फरोख्त हो सकती है। जी जी, जावेद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जावेद, मैं आपसे ये चीज़ समझना चाहूँगी, क्योंकि जमात इस्लामी हालांकि जम्मू कश्मीर में एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, बाकी पूरे इंडिया में ये संचालित होता है जम्मू कश्मीर को छोड़कर, लेकिन अब जिस तरीके से जमात इस्लामी पर शिकंजा कसा जा रहा है, ये कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं धीरे धीरे जमात इस्लामी जो है वो हालांकि एक राजनीतिक दल के तौर पर उभरा था जम्मू कश्मीर में, फिर उसकी संलिप्तता पाई गई, उसकी इन्वॉल्वमेंट पाई गई आतंकवादी गतिविधियों में, अलगाववादी गतिविधियां जो होती थी उसमें, उसके बाद शिकंजा कसा गया और जम्मू कश्मीर में जमात को जो है वो बैन कर दिया गया। लेकिन अभी कहीं ना कहीं पूरे भारत में जमात इस्लामी धीरे धीरे रेडिकलाइजेशन का काम करता है, ये आरोप जमात इस्लामी के ऊपर लगते रहे हैं। तो क्या ये माना जाए कि जमात इस्लामी के ऊपर शिकंजा कसने का जो अभियान है वो जम्मू कश्मीर से शुरू हो चुका है? जी बिल्कुल, जो ये शिकंजा कसा गया जमात इस्लाम की, ये आज की बात नहीं है, ये लगभग 1-2 साल से पहले कसा गया था। क्योंकि यहाँ पे जो सरकार को खदशा था कि इनकी जो गतिविधियां है वो टेररिज्म को बढ़ावा देती है या बाकी जो शरपसंद अनासर है यहाँ पे जो हालात खराब करना चाहते हैं, यहाँ पे ये खदशा किया जा रहा है अभी तक। तो अभी इसी पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है और उसी इन्वेस्टिगेशन का एक पहलू है जो इनकी जो प्रॉपर्टीज वगैरह जो यहाँ पे है, जो असास है, उसको सीज किया जा रहा है। जी जैस्मीन। ठीक है, ठीक है सईद और जावेद, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। याह्या हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। याह्या, इससे पहले हमने देखा था कि एक कम्युनिटी स्कूल के पास आप मौजूद थे जहां पर कुछ मरले ज़मीन थी जमात इस्लामी की, जिसके ऊपर इसी तरीके का पोस्टर बैनर लगाया गया जो इस वक्त आपके पीछे मैं देख पा रही हूं। अभी आप कहां मौजूद हैं? ये कौन सी प्रॉपर्टी है जमात इस्लामी की जिसे सील किया गया है? जी
दिखाया कि जो जमात इस्लामी ने 3 मलरे वक्फ किए थे जो जमात इस्लामी एक निजी स्कूल को वहां पर, तो उस चीज कह दो। लेकिन जहां पर मैं इस वक्त मौजूद हूं ये है जमात इस्लामी का ऑफिस यहां पर है। ये पूरी जो बिल्डिंग में मैं अपने कैमरामैन को कोशिश करूंगा वो आपको पहले वो बिल्डिंग दिखाए। ये पूरी इमारत जो है ये जमात इस्लामी की है और यहां पर भी इस वक्त जो एसआई की टीम पहुंची उन्होंने यहां पर भी एक बोर्ड जो है वो यहां पर उन्होंने चश्मा किया और उसमें भी साफ उन्होंने यही लिखा है कि ये जो जमात इस्लामी की जो प्रॉपर्टी है फिलहाल इसे सीज कर दिया गया है। यानी कि जो इस पर इन्होंने लिखा है कि जो भी वायलेशन तमाम जमात इस्लामी के लोग रहते थे, ऑफिस बेरियर वगैरह हुआ करते थे, अब इससे बाज़ाब्ता तौर पर यहाँ पर मुकम्मल किया गया। और इससे पहले जो इलाका मैंने आपको दिखाया वो एक निजी स्कूल था जहाँ पर उन्होंने 3 मलरे जो है वक्फ किए थे, उससे भी सीज कर दिया गया। और अब बाज़ाब्ता इस प्रॉपर्टी पर यानी कि 2 जगहों पर कुपवाड़ा जिले की अगर हम बात करेंगे जमात इस्लामी की जानिब से जो असासे तैयार किए गए हैं उन 2 जगहों पर इस वक्त बोर्ड चस्पा किए गए हैं। उन 2 जगहों पर इस वक्त बोर्ड चस्पा किए गए, साइन बोर्ड लगाए गए कि ये दोनों प्रॉपर्टीज जो है फिलहाल सीज की गई है। जी जास्मीन। साथ ही यहाँ पर किसी तरह की कोई गतिविधि संचालित होती हैं, क्योंकि जो स्कूल का ढांचा या जो दफ्तर का ढांचा हम आपके पीछे देख पा रहे हैं ये काफी पुराना लग रहा है और पूरे एक तरीके से इसे तैयार भी नहीं किया है, ना इस पर प्लस्तर है ना पेंट है। तो क्या ये इसी तरीके से था लंबे समय से या फिर यहाँ पर कोई मौजूद रहता था ऑफिस बेयरर्स जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे हैं, क्या वो लोग यहाँ पर आते थे, किसी तरह की कोई गतिविधियां यहाँ पर संचालित की जाती थी? जी जास्मीन, मैं आपको बताता चलूं कि जब से वजूद आया है इस जमात इस्लामी का तो इन्होंने अपने अलग अलग जो असासे तैयार किए गए थे जिनमें इनके ऑफिस चलते या इनके स्कूल्स वगैरह हुआ करते थे, तो इसी सिलसिले की कड़ी के बतौर जो ये यहाँ पर एक इमारत थी ये इनका कुपवाड़ा जिले में एक ऑफिस हुआ करता था जिसमें इनके लोग बैठते थे और जिसमें इन जो भी इनके दिन के जो कामकाज होते थे उस पर नजर हुआ करती थी। ये ढांचा सदियों से ऐसा ही है, इन्होंने इसका दूसरा मंजिला भी तैयार नहीं किया गया है, बल्कि सिर्फ इसके लिए जो 3 से 4 कमरे हुआ करते थे जिसमें इनके ऑफिस बेरियर्स हुआ करते थे, तो ये वही ढांचा है, इसमें कोई तब्दीली नहीं आ गई है। लेकिन कई माह कबल जो है यहाँ पर रेड हुई थी, उस दौरान इनके जो ऑफिस बेरियर्स थे उन्हें हिरासत में लिया गया था, बाद में उन्हें टाड़ा कोर्ट भेज दिया गया पर उनकी बेल भी हुई। तो इसी सिलसिले को लेकर आज इनकी जो ये प्रॉपर्टीज है फिलहाल इसको सील कर दिया गया है। हम कुल मिलाकर ये कहेंगे कि जिस तरह एसआई पूरे कश्मीर में इस वक्त छापामारी कार्रवाई जारी रखी हुई है और ये इंदिया दिया जा रहा है कि क्या जमात इस्लामी ने जो असासे तैयार किए थे क्या वो कई टेरर फंडिंग से लिंक तो नहीं करते हैं या इनका मिलिटेंसी से कोई बराह रास्त राबिता तो नहीं है, उन चीजों को जो है एसआई खंगालने की कोशिश कर रही है। और इसी सिलसिले के बतौर आज 31 जगहों पर अगर हम कहेंगे कश्मीर में इस तरह की कार्रवाई अंजाम दी गई। और इससे पहले भी अगर हम कहेंगे कि जमात इस्लामी से वाबस्ता लोगों की गिरफ्तारी भी अमल में लाई गई थी और उनसे पूछताछ भी हो गई और उन्हें कई जेलों में बंद भी कर दिया गया। यानी कि जब से ही जमात इस्लामी पर पूरी तरह जो है उन्हें बैन कर दिया गया है उसके बाद उनके जो रुकन होते हैं उन पे कड़ी निगाह रखी गई है कि आया जो इनके पास रुकूमात होते थे क्या वो पब्लिक इनको देती थी या उसके तार पाकिस्तान से जुड़े थे या कोई टेरर फंडिंग या मिलिटेंसी एक्टिविटी को शुरू करने की कुछ, उन चीजों को है यहाँ कर कहेंगे कि उनको खंगालने की कोशिश की जा रही है। अगर उनमें से कुछ निकलता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, अगर नहीं तो उस लेवल से भी एसआई देख रही है कि किस तरह। फिलहाल अगर हम कहेंगे जहां पे मैं मौजूद हूं ये है जमात इस्लामी का पूरा असासा, इसे फिलहाल सील कर दिया गया। और दूसरी जगह जो 3 मरले थे जहां जो एक स्कूल के साथ वहां पर अटैच थे, अब वहां पर क्या है कि जो स्कूल की एंट्री है जहां पर स्कूल की एंट्री हुआ करती थी वो पूरी जमात इस्लामी के 3 मलरे हैं। अब ये देखना होगा कि अगर फिलहाल उसे बंद कर दिया गया है तो स्कूल कैसे चलेगा, बच्चे किस रास्ते से अंदर जाएंगे, क्योंकि दाखिला जाने का वही है। और यही दूसरी जात ये भी यहां पर हुई है कि जो अगर मैं अपने कैमरामैन को दिखाने की कोशिश करूंगा, ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो गेट है, ये भी इसी की तरफ आता है। क्या गेट अब खुला रहेगा, क्या
क्या इसकी एंट्री होगी, ये अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि एसआई की जो टीमें हैं, एसआई की जो टीमें इस वक्त कुपवाड़ा में ही मौजूद है, वो इस वक्त जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ है। अब देखना यह होगा कि इन्हें किस तरह की राहत मिल सकती है। राहत की बात यह है कि क्या इनके गेट जो फिलहाल बंद, क्या गेट के अंदर जाने की इजाजत होगी, गेट खोलने की इजाजत होगी, और जो निजी स्कूल है वहां पर जो 3 मलरे हैं, क्या वो यूज हो सकता है वो गेट, क्या जो वहां पर बाथरूम्स वगैरह हैं लगे हुए हैं लोगों के लिए, बच्चों के लिए, क्या उसका यूज होगा, वो अब देखना होगा कि क्या एसआई इनको राहत दे सकती है। क्योंकि अगर हम बोर्ड की बात करें तो बोर्ड पे पूरी तरह लिखा हुआ है कि बाय द of District Magistrate Kupwara, this property of Jamaat-e-Islami notifies as unlawful association falling in village Kupwara adjacent to Masjid Quwwat-e-Islam, यानी कि ये Quwwat-e-Islam जगह जो है यही है, has been notified under section of UAP Act in case FIR नंबर जो लगा हुआ है पूरे स्टेट के लिए 172017 US 101113 UAP Act of PS बटमालू, यानी कि जो श्रीनगर में अंडर द इन्वेस्टिगेशन विद SI JNK ओपन ऑफ दिस प्रॉपर्टी एंड द जनरल पब्लिक इज इन्फॉर्म्ड। बिल्कुल यहाँ पर हम बिल्कुल देख पा रहे हैं कि अनलॉफुल एक्टिविटीज के तहत जिस तरीके से जमात इस्लामी में जम्मू कश्मीर में बैन लगा है, उसी के मद्देनजर अब SIA की कार्रवाई देखने को मिली है। सज्जाद का एक बार रुक करते हैं, बारामूला से हमारे साथ जुड़े हैं। सज्जाद, बारामूला में कहां तक पहुंची है SIA की कार्रवाई? जी, मैं आपको बता दूं कि बारामूला में भी आज सुबह बाकी जिलों की तरह SI की कार्रवाई जारी रही और ओल्ड टाउन के बागी इस्लाम इलाके में 3 जगहों पर ये कार्रवाई रही और 3 जगहों पर जमीन को अपने कब्जे में ले लिया है SI की जानिब से। और मैं ये यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि ये हॉर्टिकल्चर लैंड है, जमीन है, और ये 32 कनाल 1 मर्रा जमीन है। यहाँ पे ये बोर्ड चस्पान किया गया है बाय द ऑर्डर ऑफ DM बारामूला, दिस प्रॉपर्टी ऑफ जमात इस्लामी नोटिफाइड एज अनलॉफुल एसोसिएशन फॉलिंग इन विलेज बारामूला अंडर खस्सा नंबर 408 मेजरिंग 32 कनाल, मतलब इतनी सारी जमीन जो है यहाँ पे ये बाग एग्रीकल्चर लैंड है, इस पे बाग एप्पल के बाग लगे हुए हैं, इसको सीज कर दिया गया है। और बाकी 2 जगहों पर भी हमारी इत्तलात के मुताबिक 2 जगहों पर जमीन जो है उसको अपने कब्जे में लेके बोर्ड चस्पान कर दिया गया है, इस प्रॉपर्टी को सीज कर दिया गया है, सील कर दिया गया है। और अभी तक जो हमारे पास इत्तलात हैं कि इन्हीं 3 जगहों पर SIA ने इस जमीन को अपने कब्जे में ले लिया। जी इसमें ठीक है। याहया लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, जावेद, सईद और सज्जाद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जमात इस्लामी को लेकर SIA जिस तरीके से शिकंजा कस रहा है उस पर जानकारी दे रहे हैं। याहया, मैं आपसे ही समझना चाहूंगी, देखिए यहाँ पर सज्जाद बता रहे 32 मरला जमीन को सीज किया गया है, आपने जानकारी दी 3 मरला जमीन, 35 मरला जमीन हो गई कुल मिलाकर। इसके अलावा ना जाने कितनी ऐसी मरला जमीन होगी जो जमात ने अपने नाम की होगी। 188 जगहें ऐसी हैं जहां पर यह छापेमार कार्रवाई हो रही है। ऐसे में जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जमात इस्लामी के पास इतना बड़ा इतनी रकम, इतना फंड कहां से आया कि जम्मू कश्मीर में उन्होंने इतनी ज़्यादा लैंड खरीदी, प्रॉपर्टीज़ खरीदी। और साथ ही सवाल ये भी खड़ा होता है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से अब ये कहा जा रहा है कि सरकार की ये सारी ज़मीन थी जिसे धोखाधड़ी से जमात इस्लामी ने अपने नाम किया है, और तो ये इशारा उसी तरफ जाता है कि इतनी मात्रा में जो लैंड है वो सारी की सारी जमात इस्लामी की है। जी जास्मीन, आपको थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश मैं करूंगा कि जो जमात इस्लामी है एक तंजीम हुआ करती थी, यहाँ पर लोग इसे फंड दिया करते थे उस वक्त से, क्योंकि कुछ स्कूल्स वगैरह हुआ करते थे, FAT के स्कूल चल पा रहे थे, कुछ दुकानें हुआ करती थी, कई जगह स्कूल खोल रहे थे, तो उस वक्त पब्लिक जो है वो इन्हें फंड रेज कर रही थी। लेकिन उसके बीच में जो कुछ लोग इसमें गिरफ्तार हुए, उनसे ये पता चला कि इनके तार जो है वो उस यानी कि उस पार से जुड़े हुए हैं। उस चीज को जो है खंगालने की कोशिश की जा रही है कि आया जो इस वक्त प्रॉपर्टी जम्मू कश्मीर में या कश्मीर अपनी ही लोगों
लोगों ने इन्हें मदद की है या ये पाकिस्तान से। जहां पर इन्हें तार मिलेंगे, यहाँ पर जो टेरर फंडिंग से जुड़ा हुआ मामला दिखाई देगा तो उसके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई तो हो सकती है। और जहां पर इन्हें लगेगा कि नहीं ये आम लोगों ने इनकी मदद की है, कोई प्रॉपर कोई जो हम कहेंगे कोई तामीरात खड़ा करने के लिए, कोई स्कूल बनाने के लिए, तो शायद नहीं लगता है कि उस पर उस तरह की कार्रवाई हो सकती है। लेकिन फिलहाल हम ये कहेंगे जिस तरह से एलजी इंतजामिया ने उस वक्त जो सतपाल मलिक थे उन्होंने एलजी इंतजामिया ने उस वक्त जो सतपाल मलिक थे उन्होंने पूरी तरह से मरकजी सरकार की हिदायत पर पूरी तरह से जमात इस्लामी को बैन किया था, के एहसासों को बैन किया था। तो उस लेवल से आज यानी कि उसी तरीकेकार को आज देखा जा रहा है कि जो उन्हें बैन किया गया वो ऑफिस नहीं खोल पाएंगे, वो अपनी सरगर्मियां जारी नहीं रख पाएंगे। उसी हवाले से इस तरह का इंतबा दिया जा रहा है कि जहां जहां पर इनकी प्रॉपर्टी है फिलहाल इन्हें एक्टिविटीज करने की इजाजत नहीं दी जा रही है। इसी मामले को लेकर जब हम कहेंगे कि ऑफिस पर बैन लगेगी, ऑफिस को बंद कर देगा, वो यही कड़ी है कि ये अपनी एक्टिविटीज नहीं चला सकते क्योंकि इन्हें बैन कर दिया है। फिलहाल जब तक इन्हें किसी तरह से सरकार से या कोर्ट से कोई राहत मिल सकती है तब ये अपनी एक्टिविटीज जारी रख सकते हैं। फिलहाल एसआई की यही कोशिश है कि क्या वाकई जमात इस्लामी की जो प्रॉपर्टीज है कई जगह असासे हैं, क्या अपने हैं या इसके तार उस पार से जुड़े हैं। अगर उस पार से जुड़े लगे तो उनके खिलाफ बरह रास्त कार्रवाई हो सकती है, तो उन्हें बचाए कोई बचा नहीं पाएगा। तो इसी हवाले से इस वक्त पूरे बिल्कुल याह्या, क्योंकि बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है कि जमात इस्लामी को बैन किया गया हो जम्मू कश्मीर में। फरवरी 2019 को ही इस संगठन पर बैन लगा था और उसके बाद से ही लगातार एसआईए ये खंगालने की कोशिश कर रही है कि क्या जमात के जो तार हैं वो कहीं पाकिस्तान से ना जुड़े हों और आतंकवादी गतिविधियों, कट्टरपंथी में कहीं ना कहीं जमात का इन्वॉल्वमेंट है वो ना हो और किसी तरीके से हमारे देश को जमात का जो ये संगठन है जमात इस्लामी ये नुकसान ना पहुंचा रहा हो। इसी एंगल से छापेमार कार्रवाइयां हो रही हैं और छानबीन करने की कोशिश की जा रही है। आप सभी का याह्या, सज्जाद, सईद और जावेद बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। बीच बात करेंगे एक बड़ी खबर की, जहां जम्मू में डोगरा फ्रंट का विरोध प्रदर्शन जारी है। बिलावल भुट्टो के बयान के विरोध में ये प्रदर्शन हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी पर बयान को लेकर लोगों में आक्रोश है और डोगरा फ्रंट के लोग इसको लेकर अब प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको जानकारी दे दें कि यूएनएससी में बिलावल भुट्टो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुजरात दंगों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी उन पर की थी, जिसको लेकर अब जगह जगह विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। राजन वैद हमारे सहयोगी, उनका रुख करेंगे, सीधे इसी खबर पर जुड़ चुके हैं। राजन, डोगरा विरोध प्रदर्शन कर रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जिस तरीके से बिलावल भुट्टो ने ये बयान दिए हैं, इसको लेकर खासा आक्रोश अब लोगों में देखने को मिल रहा है। राजन, 34-year-old boy has made a very derogatory statement against our prime minister. चलिए राजन से दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे हम, लेकिन आपको बता दें कि बीते कल राजधानी दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर भाजपा ने प्रदर्शन किया और आज जम्मू में डोगरा फ्रंट का ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर अब लोगों में आक्रोश है और उसी को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहा है। राजन वैद हमारे सहयोगी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजन, डोगरा फ्रंट का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। बिलावल भुट्टो ने आपत्तिजनक टिप्पणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर की और उसके बाद अब आक्रोश है लोगों में। जी हाँ, देखिए आज डोगरा फ्रंट के साथ साथ कई जो संगठन हैं उनकी तरफ से जम्मू में प्रोटेस्ट किया गया है। बिलावल भुट्टो जो कि विदेश मंत्री हैं पाकिस्तान के, जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है पीएम मोदी पे, उसके बाद काफी गुस्सा है, आक्रोश है इन लोगों में। उन्होंने जम्मू में आज प्रोटेस्ट किया है। हमारे साथ अशोक गुप्ता है। आज क्या कहना चाहेंगे? बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ, गधे बेचने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री को कसाई कहने का प्रयास करेंगे, जिनके घर के अंदर पैसे नहीं है, जो खुद जिनके घर के अंदर 100 रुपए का फुलका बिक रहा है। इसलिए मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ। आपने जनरल नियाजी का फोटो लिया है, ये आप देख सकते हैं। जनरल नियाजी जब उन्होंने सरेंडर किया था, जनरल नियाजी को आत्मसमर्पण करा रहा है। ये गन आज भी नियाजी के हमारे पास बंधक पड़ी हुई है और आज तुम हमारे देश के प्रधानमंत्री के विषय के अंदर शब्दों का उच्चारण करने का प्रयास कर रहे हो। इसलिए बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ
अरे 34 साल का बच्चा जो रिप्रेजेंट कर रहा है तुम्हारे देश को, उसको अक्ल ही नहीं है। इसलिए अब हम अपना कश्मीर जो तुम्हारे पास पड़ा हुआ है वो कश्मीर वापस लेंगे, तेरे 2 फाड़ करेंगे। जो 2 फाड़ पहले बांग्लादेश के रूप के अंदर श्रीमती इंदिरा गांधी ने करे थे, यही तुमको कहने का प्रयास करना चाहता हूँ। अरबों रुपया तूने लोन के अंदर लिया, उसका ब्याज देने के लिए पैसे नहीं, ब्याज पर भी लोन। इसलिए आने वाले युद्ध की तारे तुम्हारे साथ मिल रही हैं, उसका इंतजार कर। और ये जो तूने देश के प्रधानमंत्री जी बिल्कुल राजन, यहाँ पर जिस तरीके से बिलावल भुट्टो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गुजरात दंगों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की है, उसी के मद्देनजर अब लोगों में आक्रोश है और जगह जगह विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। राजन, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी